दोस्तों, हम अपने दिल और दिमाग पर कितना बोझ लेके घूमते हैं, जबकि होता क्या है कि हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं और परीक्षा दे सकते हैं। ईश्वर के द्वारा ली गई परीक्षा में हम सम्मिलित हो सकते हैं, परीक्षा हम दे सकते हैं, लेकिन जो परीक्षा फल है वो किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में है ना। और ये तो आप भी जानते ही हैं, सबका एक्सपीरियंस यही होता है कि हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं और नतीजा क्या होगा ये पूरी तरह हमें थोड़ी पता होता है। लेकिन करें क्या, हमारे दिल और दिमाग में इतनी तरह के टेंशन्स, चिंता और लोगों के द्वारा दिए गए, हम सोचते हैं कि उन्होंने हमें ये ताना दे दिया, उन्होंने हमें ये दुख दे दिया, और बहुत तरह के दुख और मन में प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना, और बहुत सारे ऐसे दुखों को लेके घूमते हैं, ऐसे टोकरे को सिर पे लाद के घूमते हैं कि ऐसा लगता है कि खुशियों के लिए तो जगह ही नहीं बची। और जब हमें खुशी ही नहीं होगी हमारे मन में, जब खुशी ही नहीं होगी, खुशी के लिए जगह ही नहीं होगी, तो ईश्वर जो हमारी परीक्षा लेते हैं, या कहिए जो हमें कर्म करने होते हैं, उनके लिए हम पूरी तरीके से मोटिवेट कैसे होंगे? पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे ना, हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे अपने कर्म को। और जब हम अपने कर्म को 100% अपना नहीं दे पाएंगे, तो जो रिज़ल्ट कार्ड आएगा, जो परीक्षा फल आएगा हमारी परीक्षा का ईश्वर के द्वारा, तो उसके लिए फिर हम कैसे पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि हाँ, वो बहुत रिज़ल्ट हमारा अच्छा आएगा। और इन जनरल यही होता है कि इतनी जो तकलीफ़ें हम लेके घूमते हैं, जिनकी वजह से हम अपना कर्म अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का नतीजा अच्छा नहीं आता, और फिर हम यही कहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही ख़राब है। सीधी सी बात है दोस्तों, जिस तरह से बाकी गलत चीज़ों का एडिक्शन होता है ना लोगों को किसी को नशे का एडिक्शन होता है, किसी को ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल के यूज़ का एडिक्शन होता है, इसी तरह से और भी न जाने क्या क्या एडिक्शंस होते हैं जिनको हम छोड़ना चाहते हैं। तो जब बुरी आदतों का एडिक्शन हो सकता है, तो आज से हमें एक अच्छी आदत का भी एडिक्शन बनाना है। क्या? खुश रहना। देखिए, खुश रहना पूरी तरीके से सिर्फ हमारे हाथ में है। खुश रहना सिर्फ एक आदत है, सिर्फ एक हैबिट है। आपको पता है ना, आपने खुद देखा होगा, या अभी तक नहीं ध्यान दिया तो थोड़ा नज़र दौड़ाइए, कि कई बार कोई बहुत कम सुख सुविधाओं के बीच में, है ना, बहुत, जिसके पास किसी तरह से बस पेट भरने लायक है, तन ढकने लायक कपड़े हैं, है ना, इस तरीके की उसमें रहता है कोई मीन्स में, तो वो भी खुश रह लेता है। और कई बार महलों में रहने वाला जो है इंसान, वो भी खुश नहीं रह पाता। तो फिर ये जो चीज़ें हैं ना, सुख सुविधाएं जिन्हें हम जुटाते हैं अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए, वो खुशी का रास्ता नहीं है। ये सारी चीज़ें सिर्फ एक्सटर्नल चीज़ें हैं, बाह्य चीज़ें हैं, जो हमें टेम्परेरी कुछ समय के लिए सुख तो ज़रूर देते हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम वापस अपनी ज़िंदगी में लौट आते हैं। यानी वही जो भी चिंता है दिमाग में, जो भी दुख है, वो अपनी जगह रहते हैं। तो फिर करना क्या है कि ये जो खुशी है, ये इंटरनल जो वाइब्स है हमारी, उसी से ही क्रिएट होगी। सीधी सी बात है कि हमें खुश रहना ही है, और खुश रहना हमारा फ़र्ज़ है, खुश रहना हमारा दायित्व है, हमारा धर्म है। क्योंकि जब तक हम खुद खुश नहीं रहेंगे, तब तक हम पूरी तरह से अपने कर्तव्यों का भी पालन नहीं कर पाएंगे। और जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे हम मेल हैं चाहे फीमेल हैं, कोई भी, तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी कैसे खुश रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे ना। तो सीधी सी बात है कि आज से हमें एक एडिक्शन अपने अंदर लाना है। क्या? कि हमें हर हाल में खुश रहना ही रहना है। अब दोस्तों क्या होता है, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है? सभी के साथ होती है। मैं ये आपसे बात शेयर कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ नहीं होता, मेरे साथ भी होता है। लेकिन इस चीज़ को काफ़ी हद तक अब हमने कंट्रोल कर लिया है। क्या? किसी ने हमें कुछ बुरा कह दिया, कुछ ताना मार दिया, कुछ भी ऐसा कह दिया कि हमारे दिल को चोट पहुंची और हम दुखी हो गए। देखिए, कुछ देर के लिए दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन वो दुखी होना कई घंटों के लिए हो गया, कई दिन के लिए हो गया, कई हफ्तों के लिए हो गया, और वो दुख हम अपने अंदर से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। तो इसमें ये पूरी तरीके से हमारी ही गलती है। या किसी ने हमारी तारीफ़ कर दी, कुछ अच्छा हमें कह दिया और हम खुश हो गए,
तो ये क्या है कि किसी ने हमें, कोई हमें दुखी करेगा, हम दुखी हो जाएंगे, कोई हमें सुखी करेगा, हम सुखी हो जाएंगे। तो ये तो सीधी सी बात ये हो गई ना कि हमारे जीवन की खुशी या हमारे जीवन का दुख, इसकी जो चाबी है, इसका जो रिमोट कंट्रोल है, हमने पूरी तरीके से किसी और के हाथ में दे दिया। तो कितना गलत है ना, ये सोच के देखिए, हम में से अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं। तो आज से हमें अपने अंदर एक एडिक्शन क्रिएट करना है कि हमें हर हाल में खुश तो रहना ही है, जिससे हम अपने कर्मों को अच्छी तरह से कर पाएँ और उसका परीक्षा फल भी हमें अच्छा मिले। और किसी और के हाथ में हमें अपने सुखों की चाबी नहीं देनी है, किसी और के हाथ में हमें रिमोट कंट्रोल अपनी लाइफ का नहीं देना है। दोस्तों, एक और बात, हम सारी लाइफ औरों को इम्पोर्टेंस देते हैं, औरों की ही चिंता करते हैं। चिंता माने कि अरे हमने ऐसा कर दिया तो वो ऐसा कहेगा, वो ऐसा, दुनिया क्या कहेगी, इस टाइप की बातें। और इस चक्कर में बहुत सारी वो चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं। इसी को तो कहते हैं कि खुद को इम्पोर्टेंस ना देना। अब तक बहुत औरों को इम्पोर्टेंस दे दिया, अब से खुद को इम्पोर्टेंस दें। यहाँ खुद को इम्पोर्टेंस देने से मतलब मेरा ये नहीं है कि जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं या जिनके प्रति हमारे कुछ दायित्व हैं, जिनके प्रति हमें जिम्मेदारियां निभानी हैं, उन जिम्मेदारियों को हम भूल जाएं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। बल्कि उन जिम्मेदारियों को अगर हम हंसी खुशी पूरा करते हैं ना, तो इससे एक्चुअल खुशी मिलती है हमें, है ना, हमें ये एक बेहतर इंसान भी बनाता है। तो यहाँ इम्पोर्टेंस देने से मतलब है कि अब आप अपनी खुशियों को भी थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा वक्त खुद के लिए भी निकालें। और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब मैं ये कहती हूँ ना कि खुद को भी इम्पोर्टेंस दें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है हेल्थ की। और हेल्थ की जब बात आती है तो यहाँ सबसे पहले मेरा इशारा होता है फीमेल्स की तरफ, होम मेकर्स की तरफ। होम मेकर्स अपनी हेल्थ की तरफ इन जनरल बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं, अपने न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान नहीं देती, अपने लिए प्रॉपर हेल्दी फूड इन जनरल नहीं खाती। और एक्सरसाइज वॉकिंग तो बहुत ही कम है जो करते हैं। सभी के लिए ज़रूरी है, मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। जो लोग ऑफिस गोइंग हैं वो भी किसी तरीके से बहुत थोड़ा सा टाइम भी निकालें ना। अगर देखिए, इस तरह की बहुत वीडियोस भी मौजूद हैं आज की तारीख में, तो बहुत इजी है ना। आप अपने स्मार्टफोन की हेल्प से सिर्फ 5 मिनट का पैकेज भी आप देखेंगे ना, और सिर्फ आपने 5 मिनट का भी अगर एक्सरसाइज को टाइम दे दिया, वो भी आपके लिए एक बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। लेकिन आप शुरू तो करें। तो हमारी हेल्थ अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के लिए वही जो मैंने बताया कि अपनी खुशियों की चाबी हमें अपने हाथ में रखनी है, हमें हर हाल में खुश होना ही होना है। ये सोच लीजिए कि अगर किसी ने दुख दिया, कुछ दिया, तो आप उसे बस निकाल दीजिए दिमाग से। और कैसे निकालना है दिमाग से, इसके लिए आप थोड़ी देर अकेले खुद से बैठें, खुद से बात करें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको अच्छे नतीजे मिलने लगेंगे। मैंने भी ऐसे ही किया है, तभी मैं आपसे ये बात कह रही हूँ, कोई सुनी सुनाई बात मैं आपसे नहीं कह रही हूँ। और इसके अलावा मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन ज़रूर करें। 5 मिनट का भी करेंगे ना तो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। जब हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा होगा, हमारा फिज़िकल हेल्थ अच्छा होगा, तो हम जो सुख हैं जीवन में उनको भी अनुभव कर पाएंगे। होता क्या है कि हमारी लाइफ में इतने सारे सुख भी होते हैं, इतनी सारी खुशियों की चीज़ भी होती हैं, लेकिन हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। हमारा ध्यान उन चीज़ों की तरफ जाता है कि जो हमें अपनी लाइफ में कमी नज़र आती है। और कमियों की तो कोई सीमा ही नहीं है, आप औरों से कंपेयर कर लीजिए, आपको अपनी लाइफ में कमी ही कमी नज़र आने लगेंगी। तो और अगर आप क्या क्या आपके पास अवेलेबल है, ईश्वर ने आपको क्या क्या दिया है, क्या क्या उपलब्धियां हैं आपके पास, अगर आप उन्हें देखने लगें तो आपको लगेगा कि अरे भंडार है हमारे पास। तो जो ये भंडार हमारे पास है, इसकी खुशी तो हम महसूस ही नहीं कर पा रहे। और जो कुछ थोड़ा बहुत नहीं है, या जिसे हम औरों से कंपेयर करके अपने आप में या अपने सुख साधन में कमी महसूस कर रहे हैं, वो तो इसके सामने नेग्लेजिबल है। तो दोस्तों, ये बात हो गई कि हमें अपना मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ अच्छा रखना है, खुद को इम्पोर्टेंस देना है, औरों के हाथ में अपनी खुशियों की चाबी नहीं देनी है। अब आती है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात। क्या दोस्तों, हमें किसी से उम्मीद नहीं रखनी है। होता क्या है, बहुत तकलीफ़ होती है जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं,
देखिए, हमारे बहुत से हम ऐसे रिश्तों के बीच में रहते हैं अपनी सोसाइटी में। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो गया, बहन भाई का रिश्ता हो गया, बहन बहन, भाई भाई, माता पिता या हमारे अपने बच्चे। तो ये इतने सारे रिश्ते होते हैं और कहीं ना कहीं हम मोहवश या इमोशनली हम उम्मीदों से बंध जाते हैं कि हमने उनका ऐसा इतना अच्छा किया तो वो भी एक दिन हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, और हम उम्मीद बांध लेते हैं। और जब किसी कारण से वो कुछ अच्छा हमारे लिए नहीं कर पाते जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या नहीं करना चाहते, तो उस कंडीशन में हमारी टूट जाती है उम्मीद और हम बहुत बुरी तरह से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उम्मीद हम उन्हीं से करते हैं जो हमारे बहुत करीबी हैं। और जब ये उम्मीद टूटती है तो सच में दिल टूट जाता है। तो सबसे अच्छी बात है भाई कि उम्मीद करो ही मत, बिल्कुल उम्मीद मत करो। हाँ, अपना 100% देने की कोशिश कीजिए, अपना अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कीजिए। बाकी ठीक है, जो किसी को कुछ करना होगा तो वो ज़रूर करेगा। दोस्तों, जब हम इतनी सारी बातों का ध्यान रख लेंगे, जो भी मैंने आपको बताया है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं, मैंने कोई बड़ी बड़ी बात नहीं की है, नॉर्मल सी बातें हैं जो हमें वास्तव में अपने जीवन में अप्लाई करनी है, और ये हम खुद से ही कर सकते हैं, कोई और हमारे लिए इस चीज़ को नहीं क्रिएट कर सकता। तो हमारे लाइफ में अगर हम ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो स्ट्रेस लगभग ना के बराबर हो जाएगा। देखिए, लाइफ है, स्ट्रेस ना हो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ हमेशा मैंने ये देखा अपनी लाइफ में, आपने भी नोटिस किया ही होगा कि जहाँ कुछ एक अच्छा होता है ना, कुछ एक खुशी की बात आती है, तो वहीं कोई एक नया क्वेश्चन मार्क लाइफ में सामने खड़ा हो जाता है, यानी कि एक नई चुनौती सामने खड़ी हो जाती है। और चुनौतियों को सॉल्व करना यही जीवन है। तो इन्हीं सब के दौरान कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेस भी होता है, लेकिन ये स्ट्रेस सिर्फ इस लेवल का होना चाहिए जो हमारे साथ डोमिनेट ना करे, यानी कि ये स्ट्रेस हमारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, इजीली हम उसको मैनेज कर लें, सिर्फ इतना होना चाहिए। दोस्तों, आपके अपने क्या विचार हैं इस विषय में, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताएं। और कैसा लगा आपको आज का वीडियो? थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।